welcome in our social science class. This is our chapter 6, our national symbols, part 1. Chapter 6, our national symbol. Before going to start this chapter, let's go to a get set activity. Read the clues and write the answers on the blanks. यहाँ पर कुछ clues दिए हुए हैं, वो clues read करके हमें क्या करना है, आंसर लिखना है. फर्स्ट क्लू ए, दिस फ्लावर ग्रोज इन वाटर. ये जो फ्लावर है वो पानी में बढ़ता है. क्लू बी, इट इज मोस्टली पिंक इन कलर. ये ज्यादातर पिंक कलर में होता है. तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स लोटस. LOTUS, लोटस. सेकेंड क्लू ए, दिस बर्ड इज वेरी कलरफुल. ये बर्ड जो है वो बहुत कलरफुल बर्ड है. क्लू बी, द फीमेल बर्ड इज कॉल्ड अ पीहेन. इस बर्ड की जो फीमेल होती है उसे पीहेन कहा जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स अ पीकॉक. PEACOCK, पीकॉक. थर्ड क्लू ए, दिस एनिमल हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. ये जो एनिमल है इसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स होते हैं. क्लू बी, इट्स यंग वन इज कॉल्ड अ कब. इसकी जो यंग वन यानी इसका जो बेबी होता है उसे क्या कहा जाता है? कब कहा जाता है. तो इसका आंसर क्या है? इट्स टाइगर. TIGER, टाइगर. गॉट इट? ये आंसर जो है वो आपको आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक में लिख लेने हैं. ओके. एवरी कंट्री हैज सम सिंबल्स which tell us about the identity, values and culture of this country. हर एक कंट्री को उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, जो कि उस कंट्री की संस्कृति, सभ्यता और मूल्य क्या है उसके बारे में पहचान करवाते हैं. Our national flag, national emblem, national anthem, national animal, national bird and national flowers are symbol of our freedom and unity. हमारी स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक क्या है? तो जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं. कौन कौन से हमारे नेशनल सिंबल्स? नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर्स एंड ये जो सिंबल्स हैं ये सब सिंबल्स जो है वो क्या दर्शाते हैं? हमारी संस्कृति की जो स्वतंत्रता है, सभ्यता है, ये सब दर्शाते हैं. लेट अस रीड अबाउट देम. अब इसके बारे में देखते हैं. नेशनल फ्लैग. अवर नेशनल फ्लैग और द ट्राइकलर इज रेक्टेंगुलर इन शेप. जो हमारा नेशनल फ्लैग है जिसे कि ट्राइकलर भी कहा जाता है, वो कौन से शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है. इट हैज 3 इक्वल बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. 3 डिफरेंट कलर्स के 3 इक्वल बैंड्स है, जिसमें कि सबसे ऊपर आता है सैफ्रॉन कलर. सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ. सैफ्रॉन क्या दर्शाता है? शूरता और बहादुरी का प्रतीक है. व्हाइट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस. व्हाइट कलर जो है वो सच्चाई और शांति का प्रतीक है. ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन कलर जो है वो हमारी समृद्धि का प्रतीक है. जैसे कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का जो है वो फार्मिंग ये व्यवसाय है. तो फार्मिंग यानी कि खेती करना यानी ग्रीन कलर से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. तो इसकी वजह से ग्रीन कलर ये जो है हमारा समृद्धि का प्रतीक है. तो ये भी ग्रीन कलर ट्राई कलर में आता है. In the center of the white band there is a wheel in navy blue color. जो सेंटर में जो व्हाइट कलर का बैंड होता है उसके बीच में एक नेवी ब्लू कलर का सर्कल होता है. दिस इज द अशोका चक्र. उसे क्या कहा जाता है? अशोका चक्र. इट हैज 24 स्पोक्स. इसके बीच में 24 स्पोक्स होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राई कलर फ्लैग है इसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सैफ्रॉन कलर है. देन सेंटर में व्हाइट कलर का बैंड है जिसके बीच में नेवी ब्लू कलर का एक सर्कल है और उसमें 24 स्पोक्स होते हैं जिसे कि अशोका चक्र कहा जाता है. और सबसे नीचे है ग्रीन कलर का बैंड है जो कि हमारी समृद्धि का प्रतीक है. नेक्स्ट, यूज ऑफ द फ्लैग. You
must have seen the national flag at various places. We must follow some rule with regard to it. नेशनल फ्लैग जो है हमें बहुत सी जगह पे दिखाई देता है, तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है जो फ्लैग से है, फ्लैग से रिलेटेड कुछ रूल होते हैं जो कि हमें भी देखने हैं. इट मस्ट नॉट बी केप्ट ऑन द ग्राउंड. जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, ट्राइकलर है, उसे अभी भी ग्राउंड पर नहीं रखना चाहिए. सेकेंड, द सैफरन बैंड मस्ट ऑलवेज बी ऑन टॉप. ट्राइकलर जो है हमारा तिरंगा है, उसे लहराते समय जो सैफरन कलर का बैंड होता है वो हमेशा ऊपर ही होना चाहिए. इट मस्ट ऑलवेज बी कैरिड इन फ्रंट ऑफ अ प्रोसेशन. यानी जब भी कोई जुलूस निकल रहा है, सब एक साथ हम जाते हैं, तो उस समय जो हमारा फ्लैग होता है वो सबसे आगे होना चाहिए, सबसे फ्रंट में होना चाहिए. इट मस्ट ऑलवेज बी कैरिड ओवर द राइट शोल्डर. जब हम ट्राइकलर फ्लैग को लेकर जा रहे हैं तो उसे हमेशा राइट शोल्डर पर ही लेकर जाना चाहिए. अ डर्टी और अ टॉर्न फ्लैग मस्ट नेवर बी होइस्टेड. जो डर्टी हुआ है, गंदा हुआ है या फिर फटा हुआ है, इस तरह का फ्लैग कभी भी होइस्ट नहीं किया जाता है. A lion on our national emblem stands for courage and power. जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है उसके ऊपर जो लायंस है वो किसका प्रतीक है? साहस और शक्ति का प्रतीक है. नेक्स्ट, नेशनल एम्ब्लेम यानी राष्ट्र के प्रतीक. द नेशनल एम्ब्लेम इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी मोहर जो है वो है नेशनल एम्ब्लेम. इट कैन बी सीन ऑन गवर्नमेंट पेपर, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ऑफिशियल लेटर्स. ये जो गवर्नमेंट की मोहर होती है वो हमें कहाँ दिखाई देती है? जो गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं, जो इंडियन करेंसी है जिसमें नोट है या फिर कॉइन्स है, या जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, यहाँ पर ये गवर्नमेंट की मोहर हमें नेशनल एम्ब्लेम की मोहर दिखाई देती है. अवर नेशनल एम्ब्लेम हैज 4 लायंस फेसिंग द 4 डायरेक्शन. ये जो नेशनल एम्ब्लेम है इसमें कितने लायंस है? 4 लायंस, जो कि 4 डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं. यहाँ पर जब आगे की साइड से जब हम देख रहे हैं तो हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3. और जो 4th लायन है वो बैक साइड में है, क्योंकि 4 डायरेक्शन जो है वो 4 डायरेक्शन में फेस करके ये 4 लायंस है यहाँ पर है. However, only 3 can be seen at a time. हम एक बार कितने देख सकते हैं? सिर्फ 3 देख सकते हैं. The base of the emblem has a horse, a bull, an elephant and a lion separated by a veil. ये जो बेस यानी कि जो निचला हिस्सा है नेशनल एम्ब्लेम का, तो इसमें नीचे की साइड में क्या क्या है यहाँ देख सकते हो आप. यहाँ पर एक हॉर्स दिखाई दे रहा है, बुल दिखाई दे रहा है. इसी तरह से बैक साइड में इसके क्या है? एक एलिफेंट है और लायन भी है, जो कि इस तरह से बीच में जो यहाँ पर एक व्हील है, इस तरह के व्हील से सेपरेट करके ये 4 एनिमल्स के पिक्चर भी इसके ऊपर दिए हुए हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लायन कैपिटल ऑफ अशोका. इसे क्या कहा जाता है? लायन कैपिटल ऑफ अशोका ऐसे भी कहा जाता है. द वर्ड्स सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द व्हील. यहाँ पर सत्यमेव जयते ऐसा वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है. द एम्ब्लेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर विच इज एट सारनाथ. ये जो नेशनल एम्ब्लेम का जो पिक्चर है तो ये कहाँ से लिया गया है? अशोका पिलर जो कि सारनाथ में है, वहां से ये नेशनल एम्ब्लेम जो है वो लिया गया है. नेशनल एंथम. मोस्ट कंट्रीज हैव अ नेशनल एंथम. इट इज सम ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन. बहुत से कंट्रीज के उनके अपने राष्ट्रगीत होते हैं जो कि महत्वपूर्ण जब भी महत्वपूर्ण कुछ होता है उस समय वो गाए जाते हैं. अवर नेशनल एंथम जन गण मन
was written by the famous poet गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारी नेशनल एंथम है जन गण मन वो किसने लिखी है? जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि फेमस पोएट है। इट इज अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ अवर बिलव्ड मदरलैंड। ये हमारी जो मदरलैंड है उसकी स्तुति पर गीत गाया गया है। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल एंथम। हमारी जो नेशनल एंथम है उसके ऊपर हमें हमेशा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। वी मस्ट लर्न द सॉन्ग एंड सिंग इट प्रॉपरली। ये जो राष्ट्रीय गीत है हमें लर्न करके इसे प्रॉपरली ही गाना चाहिए। When we sing it or hear it being sung, we must stand at attention. जब भी हम राष्ट्रगीत गा रहे हैं या कोई गा रहा है तो किसी को गाते हुए सुन रहे हैं, ऐसे समय हमें किस तरह से खड़े रहना चाहिए? अटेंशन में खड़े रहना चाहिए। We must not talk or move about during that time. जब भी नेशनल एंथम चल रहा है उस समय हमें हिलना डुलना नहीं है, किसी के साथ बात करनी नहीं है या आगे पीछे इधर उधर नहीं देखना चाहिए। Now, national animals. The Royal Bengal tiger is our national animal. ये पिक देखते हो आप, ये किसका है? रॉयल बंगाल टाइगर का, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। इट रिप्रेजेंट ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? शूरता, बल, ताकत और जो मनोहरता है, उसका जो रुबाब है, वो जिस तरह से दिखाई देता है, ये सब चीजें जो है वो दर्शाता है। टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, अ स्पेशल प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। टुडे टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यानों में उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं वहां पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। चेक पॉइंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द डैश इज रेक्टेंगुलर इन शेप। क्या है रेक्टेंगुलर शेप में? अवर नेशनल फ्लैग। सो द नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप। सेकेंड, द अशोका चक्र इज डैश इन कलर। अशोका चक्र कौन सी कलर में है? द अशोका चक्र इज इन नेवी ब्लू इन कलर। थर्ड, देयर आर डैश लायंस इन अवर नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम पर कितने लायंस हैं? देयर आर 4 लायंस इन अवर नेशनल एम्ब्लेम। फोर्थ, जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम। क्या है जन गण मन? हमारी नेशनल एंथम है। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। क्या है ये पिक्चर? ये पीकॉक, और पीकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है। इट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड विथ अ लॉन्ग ब्लू नेक एंड अ टेल ऑफ कलरफुल फीदर्स। ये बहुत ही सुंदर बर्ड है जिसकी की लॉन्ग और ब्लू कलर की नेक होती है, जिस और फेदर जो है उसके पंख जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। द पीकॉक इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के मैक्सिमम सभी हिस्सों में जो पीकॉक है वो पाया जाता है। इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस। ये सुंदरता का और मनोहरता का एक प्रतीक है। इट हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन अवर आर्ट एंड कल्चर। हमारी कला और संस्कृति में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। फैक्ट वाइज, द Ganges river dolphin is the national aquatic animal of India. It has a long pointed nose called a snout. जो गैंजेस रिवर में जो फिश, ये डॉल्फिन जो पाए जाते हैं वो एक एक्वेटिक एनिमल है। इनका जो नोज है वो लॉन्ग और पॉइंटेड होता है जिसे कि स्नॉट कहा जाता है। नेशनल फ्लावर। द लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? लोटस। और ये जो लोटस है वो हमारा नेशनल फ्लावर है। इट ग्रोज इन मडी पॉन्ड एंड लेक। ये
तालाब या झरनों में पाए जाते हैं, जिसमें कि दलदल बड़ी पॉन्ड और लेक होते हैं, वहां पर ये फूल पाए जाते हैं। द फ्लावर्स रिप्रेजेंट ट्रुथ, नॉलेज एंड वेल्थ। ये जो फ्लावर्स हैं सच्चाई, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक है। द लोटस हैज बीन वाइडली यूज्ड इन अवर आर्ट एंड कल्चर। ये जो लोटस है वो हमारी कला और संस्कृति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। Our national symbol represent the culture and values of our country. जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है वो हमारी कंट्री की संस्कृति की सभ्यता और संस्कृति की मूल्य दर्शाता है। They shows that we are one. ये जो नेशनल सिंबल्स है वो क्या दिखाता है? They shows that we are one. हम सब एक हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा है? नेशनल सिंबल्स। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है वो। अभी देखते हैं इसके ऊपर इस चैप्टर में कौन कौन से हार्ड वर्ड्स आए हैं। वर्ड्स टू नो: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब क्या है? प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब है दैट विच लिव्स इन वाटर, जो पानी में रहने वाले होते हैं एनिमल्स, वो है एक्वेटिक एनिमल्स। यानी एक्वेटिक का मतलब है जो पानी में रहते हैं वो। क्विक रिकैप: द नेशनल फ्लैग, ट्राइकलर, नेशनल एम्ब्लेम, लायन कैपिटल, नेशनल एंथम, जन गण मन, नेशनल एनिमल, रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल बर्ड, पीकॉक एंड नेशनल फ्लावर, लोटस आर सिंबल ऑफ आवर कंट्रीज। हमारे कंट्री के कौन कौन से सिंबल्स हैं? ट्राइकलर, लायन कैपिटल, जन गण मन, रॉयल बंगाल टाइगर, पीकॉक, लोटस, ये सारे जो हैं हमारे नेशनल सिंबल्स। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल सिंबल्स। हमें हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आपको ये चैप्टर केयरफुली रीड करना है और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। मीनवाइल, बाय, थैंक यू।